जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा होगा कि इस चैनल से लूसेंट के जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्जाम, या फिर आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से संबंधित जो है सवाल अगर हैं तो आपको यहीं से छपने को मिलेगा। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पर शुरुआत करते हैं। और ये सारे सवाल बिहार एसएससी में पूछा गया है। सबसे पहला सवाल कहता है कि गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, फल्गु, सोन या पुनपुन? साथियों आपको बता दें कि जो गंगा नदी है, ये जो गया शहर है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। तो फर्स्ट नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए नेक्स्ट। उससे पहले अगर हम लोग इसकी डिस्कशन की बात करें तो आप ध्यान देंगे कि गया जो वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है गया जी, जो फल्गु नदी के किनारे स्थित है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। और इसी गया, ये जो फल्गु नदी है, इसी फल्गु नदी को प्राचीन काल में निरंजना के नाम से भी जाना जाता था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारी जानकारी आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या अशोक ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों सही होगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें साथियों, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त ने की। यह प्राचीन शिक्षा एवं विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का ये केंद्र था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन इसको नष्ट करने का काम किया था साथियों बख्तियार खिलजी। कौन किया था? बख्तियार खिलजी किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है साथियों कि बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंडक, सोन, कोसी या गंगा? तो आपको बता दें साथियों, बिहार की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा नदी। वे कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन हम लोग देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें साथियों तो गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है जो पूरे राज्य के मैदानी भाग से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य उद्देश्य क्या था? नील की खेती समाप्त करना, शिक्षा सुधार करना, करों का विरोध करना या स्वदेशी वस्त्र अपनाना? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों वो था नील की खेती को समाप्त करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन की बात करते हैं। डिस्कशन की बात करें तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ 1917 में, जो नील की जबरन खेती के विरुद्ध में था। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का आधिकारिक राजकीय गीत कौन सा है? बिहार गान, विदेह गान, जीत हो बिहार के ललन या वंदे मातरम? तो बिहार का आधिकारिक राज्य गीत की बात करें साथियों तो वो है जीत हो बिहार के ललन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो सी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रह आश्रम की स्थापना बिहार में कहाँ हुआ? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, चंपारण में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंपारण में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है?
रोहतास, पश्चिमी चंपारण, कैमूर या मुंगेर। तो बिहार का धान का कटोरा जो शहर है वो अपना कहलाता है रोहतास जिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन कैमूर भी रहेगा, तो पहला है, फर्स्ट में है रोहतास, सेकंड में है कैमूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कूटनीति प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, कालिदास ने, पाणिनि ने या पंतजलि ने। तो कूटनीति का जो प्राचीन ग्रंथ जो अर्थशास्त्र है, इसके लेखक है कौटिल्य, जिनको चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कब ये कह सकते हैं ये मंत्री थे और गुरु थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डिस्कशन की बात करें तो कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा जो राजनीतिक, अर्थनीति और कूटनीति पर आधारित था। नेक्स्ट बोलता है कि पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी है? गुप्त, मौर्य, पाल या चेर। तो पाटलिपुत्र जो है साथियों, ये मौर्य काल की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए इसकी डिस्कशन की अगर हम लोग बात करें तो पाटलिपुत्र, पटना, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध यहीं से है। इस सीरीज का लास्ट हमारा सवाल क्या बोलता है साथियों कि कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में कोसी नदी को बिहार में शोक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन ये है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो बार बार बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक का कारण बनती है। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं विराम देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।